ड्रेनेज मसाज, ओके, इट्स स्पेशलाइज्ड मसाज फॉर दिस लिम्फेडिमा मैनेजमेंट। जो कि इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें नया रास्ता तैयार करना होता है फ्लूइड को निकालने के लिए। ओके, लिम्फ फ्लूइड है जो एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए, सेंट्रल सर्कुलेशन में वापस भेजने के लिए न्यू रास्ता, नया न्यू पाथ तैयार किया जाता है इस मसाज के माध्यम से। तो इसमें पहले हमें लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट किया जाता है, जो लिम्फ नोड्स सूजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, साथ में फर्स्ट एक्सियल पोर्शन को डिकंजेस्ट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन, हम जब तक सेंट्रल पोर्शन को के फ्लूइड को बाहर नहीं निकालेंगे तो डिस्टल से हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए फर्स्ट वी नीड टू डिकंजेस्ट द एक्सियल पोर्शन। ओके, सो इसमें सीक्वेंस को याद में रखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। वे ऑफ डूइंग इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, किस तरह आप मसाज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उसको समझना। तो इसमें फर्स्ट है, सबसे पहले आपको करना है पेट के ऊपर हाथ रख के नाक से सांस लेना है, गहरा सांस लेना है, डीप, धीरे धीरे उसे छोड़ना है बाहर। तो सेम है वो एक्सरसाइज वाला सेम है। हाँ सेम है, बट सुपाइन में करना है। और इसको कोई और कर रहा है मसाज, लेट के करना चाहिए। लेट के नहीं, आप मसाज कर रहे हैं तो मसाज में लेट के करना। मसाज करने से पहले ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, पहले मैंने बताया था वी हैव टू लिम्फेटिक डक्ट इन आवर बॉडी, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट। ओके, thoracic duct receive the fluid from both the lower limb and left upper quadrant of the body, and that duct empties in the left subclavian vein. And right lymphatic duct receive the lymph fluid from right upper quadrant of the body, and that empties into right subclavian vein, जो कि बैक सेंट्रल सर्कुलेशन में चला जाता है। ओके, तो ये पंपिंग एक्शन को बेटर करती है thoracic duct में, स्पेशली दैट इज माय कलेक्टिंग duct in our body। ठीक है, सेकेंड नंबर ये जब भी मसाज करते हैं, ठीक है, मसाज करते वक्त कपड़े के ऊपर मालिश नहीं करना है। जहाँ पे मालिश कर रहे हैं वो सरफेस ओपन रहना चाहिए, कवर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब भी मसाज करते हैं पूरे हाथ से मसाज नहीं करना होता है, मॉइस्चराइजर लोशन यूज करना होता है। वैसलीन का अच्छा, उसमें पीएच अच्छा है तो स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, वो खराब नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। सो हाँ, नारियल का तेल ज़्यादा अच्छा नहीं है, गो फॉर वैसलीन। ओके, यहाँ पे दूसरा भी था, पहले हम रिकमेंड करते थे निविया, बट अभी वैसलीन का निविया अच्छा नहीं, है, एक और है वो एलोवेरा वगैरह पॉन्ड्स में भी, बट अभी वैसलीन यूज करना है। ठीक है, वैसलीन यूज करना या मॉइस्चराइजर लोशन हाथ में लगाने का। ठीक है, जैसे ड्राई हो जाए हाथ दोबारा लगा ले। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद में आपको करना है, यहाँ पे देखो ये कॉलर बोन है, दिस इज द कॉलर बोन, क्लेविकल बोन बोलते हैं। इसके ऊपर गड्ढा है, फोसा इज देयर, दैट इज नोन एज supraclavicular fossa that contains lymph nodes. ओके, तो यहाँ पे supraclavicular lymph nodes रहते हैं इस एरिया में, दोनों साइड। तो ऐसे हाथ रखना है, कोई और कर रहे हैं तो सुपाइन में सबसे बेस्ट है, और खुद कर रहे हैं तो बैठ के करें। ठीक है, ये रुको रुको, लेट मी ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस जरूरी है, किस तरह कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। नीचे को पुश करना है, ठीक है, फिर प्रेशर रिलीज करके हाथ को वापस जाना चाहिए, चमड़ी में। ठीक है, मुंह हल्का लिटिल रोटेशन। ठीक है, इसमें जो फोटो दे रखे हैं जो ओल्ड मसाज के हैं, एक्चुअली अभी न्यू जो है उसका नहीं है, सो दिस इज द लेटेस्ट मिक्स यूज कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके आप लोगों के।
इस तरह 10 बार करना है। ओके, आप उसको छोड़ो, अभी अलग बता रहे हैं ना, पहले हमने अंतर हो गया बोला ना, अभी एडवांस फॉर्म है मसाज का, जो लेटेस्ट टेक्निक है वो यूज कर रहे हैं हम, इससे एकदम काफ़ी ठीक हो जाता है, रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। विद इन फ्यू वीक्स में ही, कुछ दिनों के अंदर ही नियर नॉर्मल हो रहा है, ऑलमोस्ट 60 to 70% लिम्फ वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उसको समझने इसलिए तो बुलाया आपको, बोला ना पहले का आपका टेक्निक है, अब बेहतर हुआ है अभी। ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा हो, ऐसा करते हैं। मतलब सांस वाला लेके हाँ, अगला है गर्दन के पीछे साइड में और लिटिल पीछे, यहाँ पे सर्वाइकल इम्प्रूव रहते हैं। बट पुशिंग धक्का देते हो, नीचे को आगे को रहना चाहिए, फिर रिलीज, प्रेशर रिलीज करके हाथ वापस बैक ले जाना। ठीक है, ओके, फिर कंधे पे इस साइड कप बनाने का, फिर पुश करना होगा। नहीं, इनको दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, नहीं वो दिखता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दिखता नहीं हाँ, सब। यहाँ पे रहो। ये सूजन वाली तरफ है। ओके, दोनों साइड कर ले, पूजा सिर्फ सूजन वाली तरफ करना है। यहाँ पे कर रहे शोल्डर हैं जॉइंट ऐसे, ठीक है? ओपन में यहाँ पे ऐसे कप बना के पुश करना होगा 10 बार करने का। अगेन ये वाला करना है, फिर दोबारा सुपरफिशियल गड्ढे में कॉलर बोन है, उसके ऊपर गड्ढा है। ठीक है, हमारे लिए अनलाइनिंग करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल, पहले वाले हैं, बहुत वो अंतर हो गया अभी ना, इसलिए तो बता रहे हैं अच्छे से समझने का। कोई बात नहीं। अच्छा, ओके, ये तो अच्छी बात है, आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सीखने के लिए। वैसे और काफ़ी जगह, ज़्यादातर जगह ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नहीं बताता भी नहीं है, बड़ी सेंस। ये हो गया, ठीक है, फिर ये हुआ। देन वी नीड टू डिवाइड दिस नॉर्मल साइड अंडर आर्म इनटू 3 पोर्शन। ओके, ये अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है, 3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है ऐसे, आपका बता देता हूँ, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा वहाँ से। ये नॉर्मल साइड है, सपोज दिस इज द नॉर्मल साइड, ये अच्छा वाला हाथ है और ये राइट वाला सूजन वाला, ठीक है। तो हमें नॉर्मल साइड में इसको एक्जिला को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, ऊपर का, बीच का, नीचे का हिस्सा। नॉर्मल हैंड नॉर्मल साइड करना है। नॉर्मल साइड, ठीक है, 3 हिस्से में डिवाइड करना है। जब ऊपर करते वक्त पुशिंग नीचे को करना है। ठीक है, और नीचे के हिस्से में करते वक्त पुशिंग ऊपर की तरफ करना है, और बीच वाले करने बीच में ऐसे ऐसे, ठीक है। हमें बाद में फ्लूइड को पुश करना है इस साइड, ठीक है। ये नॉर्मल लिम्फ नोड्स है जो कि पूरा काम करते हैं, फुली फंक्शनल है। तो हमें इस मसाज में क्या करना होता है, जो फुली फंक्शनल लिम्फ नोड होते हैं आसपास नज़दीक, उस साइड पुश किया जाता है फ्लूइड को, ठीक है। ऊपर से नीचे लाना, 3 हिस्से में डिवाइड करना है। फिर सूजन वाली तरफ, ये सूजन वाला हाथ है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ग्राउंड नोड्स,
यहाँ पे करना होता है। जैसे यहाँ इनके ऊपर बता देता हूँ, सूजन वाली तरफ करना है। और इस साइड आ जाओ, आप इस साइड आओ, दिखाई तब देगा। और इस साइड आ जाओ, सी अभी दिखाई दे रहा है? ऐसे उसी अम्बिलिकल की तरफ करना, ठीक है। ये लाइन में करना है अराउंड दिस प्लेस। यहाँ पे लिम्फ नोड्स रहते हैं, उनको बोलते हैं इलियो-इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो एक ही साइड एक ही साइड पे करने का। सूजन वाली तरफ ऊपर नहीं करना है ना। यहाँ पे हमें पुश करना है फ्लूइड को, इसलिए यहाँ पे इनको एडवांस में एक्टिवेट करना जरूरी है लिम्फ नोड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। सडनली इन पे वर्कलोड आएगा, ज़्यादा जॉब होगा तो थक जाएंगे, कैपेबल नहीं होंगे। तो इनको एडवांस में न्यूट्रिशन देने से क्या होगा, ये काम कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है? अभी इस साइड से फ्लूइड को हमें नीचे को लाना है और इस साइड ले जाना है। बोला था ना मैंने किस साइड फ्लूइड को पुश करना, नियर बाई लिम्फ नोड जो कि फुली फंक्शनल है। तो इस साइड करना है, पहले एक्टिवेट किया, अभी हमें फ्लूइड को पुश करना है, इसको खाली करना है सेंट्रल पोर्शन को। तो ऐसे दबाते हुए यहाँ पे लेना है, ठीक है। आगे से भी सूजन जैसे अंडर आर्म्स के वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अंडर आर्म ब्रेस्ट एरिया से भी धीरे धीरे स्टार्ट करके नीचे को लाना है, पहले ये करने का ही रहता है। ठीक है। सूजन वाली तरफ से नीचे को लाना है और इस साइड से उस साइड ले जाना है। जैसे यहाँ ऊपर दबाते हुए इस साइड ले दाएं से राइट से इधर से यस। खाली जहाँ पर सर्जरी हुआ उस साइड पे। नहीं, उधर से सूजन वाली तरफ से नॉर्मल साइड, हमारी तरह से ठीक है। और यहाँ से इस साइड लाना है, ओके। बैक साइड से भी लाने का, जैसे सपोज बैक साइड से कैसे लाना है, इस साइड इसको नीचे रखो, यहाँ रखो। ये सूजन वाली तरफ है, ठीक है। तो काफी इनका इस एरिया में होता ना ऐसे झुंझुनी भी रहता है, हैवीनेस फील होता है, भारीपन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट है, एबनॉर्मल मींस ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इकट्ठा ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको भी दबा के आगे को ले जाना, ठीक है। अपने से नहीं हो पाता, ऐसे देखो, जैसे ये सूजन वाला हाथ है, पहले खुद ऊपर करे से करो, ऐसे, फिर बगल से लेके आओ। ऐसे दबाते हुए नीचे को लाना है, ओके। तो अभी हमने इस एरिया को पूरे को खाली कर लिया, तो इस साइड से फिर आसानी से पुश कर सकेंगे सूजन वाली तरफ से, इस साइड, ठीक है। ये ऊपर कर, अभी हमें ये लेटरल साइड है, आपका लेटरल साइड है, इसको डिकंजेस्ट, इसके फ्लूइड को निकालना है, ठीक है। तो ऐसे हाथ रखा, ओके, उसे अप साइड, फिर प्रेशर रिलीज किया, वापस पेलिक पोजीशन पे आ गए। मूवमेंट चमड़ी के अंदर होनी चाहिए, सब टिश्यू के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप प्रेशर नहीं रहना चाहिए, इतना भी नहीं कि हम रप्चर करते हैं अंदर कुछ स्ट्रक्चर को, जस्ट इतना है ना कि चमड़ी के अंदर मूवमेंट हो जाए। बिटवीन सरफेस भी नहीं होना चाहिए। आप मसाज ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, चमड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, घर्षण बल होता है ना, फ्रिक्शन, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए मसाज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका सूजन कम नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा। तो एक जगह हाथ रख के पुश करना है, ठीक है। फिर 10-10 बार और आगे जाओ, आगे जाओ, काफी खाली है, ठीक है। ऐसे 10-10 बार और नीचे भी करने का। कोनी तक आना है,
लेटरल साइड कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। लेटरल नहीं कि इस साइड कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इस साइड बाहर की तरफ। बाहर को। ठीक है, फिर ऐसे पंप करना है। देखो कैसे पंप करना है, ऐसे। ठीक है, तो वापस ही लेके जाना है। हाँ ऊपर को ही तो ले जा रहे ना, तो वो साइड ही तो ले जाना फ्लूइड को, और कहाँ ले जाना। अब ये पहले किस साइड से जाता था फ्लूइड, ऐसे जाता था, इधर जाता था, लेकिन वो तो ब्लॉक है, डैमेज है। ठीक है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो उस साइड पुश नहीं करनी का। एक्जिला में अफेक्टेड ऑपरेटेड साइड एक्जिला में पुश नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज एरिया नहीं है बराबर, सो इस साइड से। ऑपरेशन वाली तरफ इस साइड नहीं लेता ना, क्योंकि लिम्फेटिक चैनल साइड मत बदलिए। लेटरल साइड से करके नीचे लेके आने का। और वो नीचे को कहाँ लाया मैं, ऐसे गोल गोल किया, लेकिन पुशिंग ऊपर की तरफ है। ठीक है, धक्का ऊपर की तरफ दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके लाया ना, यहाँ से चालू किया, यहाँ तक आया, लेकिन गोल गोल किया और पुश ऊपर की तरफ कर रहा है मेरा हाथ, ये ऊपर को किया। ठीक है, फिर कोनी तक आके फिर ऊपर की तरफ। ओके, अब ये हो गया, तो अब ये खाली हो गया। ठीक है, फिर मीडियल साइड से अंदर की तरफ से फ्लूइड को किस साइड लाना है, इस साइड लाना है, नहीं कि ऊपर की तरफ, इस साइड लाने का। ठीक है, लेटरल साइड। चलेगा चलेगा। ये चाबी खरीद के और एक फिंगर कैप स्लिप करके वो भी लेकर आओ। बार बैठो, मैं लिख कर पुशिंग इस साइड कर रहा हूँ मैं, लेटरल साइड। ऐसे देखो, धक्का अंदर धक्का, अंदर से बाहर की तरफ। हाँ अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं, सरफेस बिटवीन सरफेस नहीं होना चाहिए मूवमेंट। एक जगह हाथ रखा, जितना चमड़ी मूवमेंट होता है उतना। ठीक है, फिर दोबारा पंप किया ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी इस साइड आया ना, तो अब इसको पंप करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर पीछे की तरफ से ऐसे, पीछे की तरफ से वही लेटरल साइड में लाना है फ्लूइड को। ठीक है, फिर कोनी तक आगे अगेन पुश किया, ऊपर को ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया ज्यादा शोल्डर पे, फिर अगेन ये यहाँ पे हमें ऐसे करना है, नीचे को लाना है। ठीक है, ताकि यहाँ से हम खाली कर सके पानी को। ये पानी कौन सा पानी बोला था मैंने, ब्लड का गंदा पोर्शन है। हाँ ये वाला पोर्शन ना। हाँ ये वाला गंदा पोर्शन जिसमें प्रोटीन रिच फ्लूइड है, स्पेशली टॉक्सिन बैक्टीरिया। मतलब दोनों तरफ करने का, खाली एक तरफ। सूजन वाली। ठीक है, ये फोटो ओल्ड है, मॉडिफाइड नीचे है, हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा उससे, बट थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे हो गया, फिर कोनी पे अब यहाँ पे ऐसे गोल गोल करना है, बट पुशिंग ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, वो शोल्डर से ड्रेन आउट करने के तुरंत बाद। हाँ ठीक, ऐसे चारों तरफ से पुशिंग ऊपर को, धक्का ऊपर को दे रहा हूँ।
अब इसमें ऐसे नहीं है कि साइड को फ्लूइड को इस साइड लाना है, जस्ट सिंपल, ठीक है। एक दिन में ये समझ में नहीं आता है, इसके लिए भी टाइम लगता है एक्चुअली। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, स्पेशली यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, तो वहाँ पे क्या थेरेपिस्ट करते हैं 1.5 महीना। बट आप जो ये कर रहे हैं, आप लोग एक तो तब उस पीरियड में एक तो रिडक्शन भी अच्छा आ जाता है, सूजन भी काफी कम हो जाता है, दूसरा सीखने को भी मिल जाता है, पूरा सीख जाते हैं, ठीक है। ये जस्ट डेमो है। अभी आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, अब एक्चुअली फिल्म बना के आप इसको डिस्प्ले करेंगे, सबको अच्छी तरह समझ में फोटो ले रहा है, देखते हैं, अभी भेजिएगा। नहीं, I'm not saying this. होना चाहिए, we should have, but right now we don't have. भूल जाते हैं Even ना we आप लोग। don't have pamphlet also. मसाज का तरीका इतने तरीके का भी इसको तो इसमें रुकना जरूरी है, नहीं, लेकिन ज्यादातरों के साथ नहीं, समस्या ये है। हमारा है कि कान जो भी। पहले हमने सीखा है वो बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं difference था, हो गया ना, totally different है, difference हो गया। totally different। दोबारा अटेंड कर सकते हैं, यू कैन अटेंड वन मोर टाइम ऑल्सो, पहले के मसाज से और इंडिविजुअल आपके सेशन भी ले सकते हैं। फर्क पड़ गया। रुकना तो आपके ऊपर है। अब काफी इनके साथ समस्या रहती है कि टिकट बनवा के रहते हैं, जैसे जो आउटसाइडर हैं, they can't wait here। ये तो इसको भी तीनों तरफ से करना है ना, घुमा घुमा के हाँ, मसाज चारों तरफ। चारों तरफ से 3 हिस्से में 3 होता है, 3 भाग है। ठीक है, यहाँ तक हुआ, क्लाइंट तक फिर कोई फॉर्म करते हुए इसमें कॉम्प्लिकेशन इतना हो जाता है, ढेर सारा इलाज नहीं करते। तो इलाज करते तो कुछ नहीं है, सब आसान है जिंदगी। एक जैसे एक मेरा पेशेंट है, उसका ऐसा हो गया था नॉन फंक्शनल बिकॉज ऑफ दिस एनडीटीमा ना, यहाँ सूजन था, आगे जाके ऐसे फिक्स हो गया। सी इज ऑफिसर बेसिकली, आई विजिटेड रहता होम बल से भी, घर मैंने पे एक बार जाके, देखा था, हाथ बहुत हो गया आपका, वो मशीन के अंदर डाल के फिर घर पे जाके फिर अभी नाउ एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल है। मशीन काम नहीं करता है इसमें, ये मेन है। मशीन इज एडजंक्टिव थेरेपी, लाइक ले सकते हो, ये काम नहीं कर रहा है, तो ये मेन थेरेपी है। टेम्पोररी हो सकता है, उससे 1-2 दिन के लिए रिलीफ मिले, 1-2% कुछ, बट ज़्यादा काम की नहीं है, ये मेन है, ठीक है। यही वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है, रिकॉग्नाइज्ड है। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी ना फॉर दिस लिम्फेडिमा मैनेजमेंट। तो ये इसको सीखने का अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ तक क्या? पुश कर, ऐसे भी करोगे, ठीक। फिर ऐसे, हाँ, ये पहले से वाले जैसी। फिर आगे से, पीछे से, ओके। अब ये करने के बाद वो